बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आपका खुशामदीद। वेलकम, खैर मकदम है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव है और मैं हूं आपकी मौलमा शेख आमिना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा तलबात, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और अपने घर में महफूज होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। स्टैंडर्ड 4th, सब्जेक्ट है EVS 2। जमात चारूम, मजमून माहौलियात, हिस्सा दुआम और उन्वान है संतों की तालीमात। मैं हूं आपकी, यह है आपकी किताब चौथी जमात माहौलियात, हिस्सा दुआम, छत्रपति शिवाजी। और आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों है सबक नंबर 2, संतों की तालीमात। संतों की तालीमात। तो चलिए शुरू करते हैं। संतों की तालीमात। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा जैसे कई संत हो गुजरे हैं। उनकी तालीमात को समाज के मुख्तलिफ तबकात से आने वाले संतों ने आगे बढ़ाया। संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा वगैरह का शुमार ऐसे ही संतों में होता है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सवेराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्हो पात्रा और संत बहनाबाई शिरोडकर का शुमार भी संतों के उस ग्रोह में होता है। उन्होंने लोगों को, तो संतों ने जो तालीम दी, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने लोगों को रहम, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करना, किसी पर जुल्म ना करना, इस तरह की तालीम दी। तो उन्होंने लोगों को रहम, अदम तशद्दुद, दूसरों की भलाई, खिदमत, मसावात और भाईचारा जैसी खूबियों की तालीम दी। उन संतों ने लोगों के दिलों में मसावत का जज्बा जगाया और बताया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि सब इंसान बराबर हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने अपना काम अंजाम दिया। श्री चक्रधर स्वामी, ये हमारे पहले संत हैं। कुछ संतों की मालूमात हम हासिल करेंगे। तो हमारे पहले संत हैं जिनके बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, उनका नाम है श्री चक्रधर स्वामी। श्री चक्रधर स्वामी बुनियादी तौर पर गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। वो बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र आए। बैरागियों यानी साधु जैसा।
यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावात का दर्स दिया। मसावात यानी बराबरी का। श्री चक्रधर स्वामी मर्दो जन यानी औरत और मर्द और जात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे, यानी वो मर्द और जन को बराबर का दर्जा देते थे और जात पात की तो कोई तफरीक नहीं करते थे, बल्कि कोई जात छोटा है या बड़ा ऐसा नहीं मानते थे। इसी वजह से बहुत सी औरतें और मर्द उनके पेरू बन गए। उनके कायम करदा फिरके को महानुभाव फिरका कहा जाता है। उन्होंने एक फिरका कायम किया जिसका नाम है महानुभाव फिरका। श्री चक्रधर स्वामी की लिखी हुई याददाश्तें किताबी सूरत में लीला चरित्र में मौजूद है। उनकी सारी बातें जो है इस किताब जो लीला चरित्र में है मौजूद है। हमारे दूसरे संत हैं संत नामदेव। संत नामदेव हमारे दूसरे संत हैं जिनके बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीदत थी। विट्ठल जो है वो हिंदू के भगवान का नाम है, तो विट्ठल से बड़ी अकीदत थी किसको? संत नामदेव को। वो एक देहात नरसी के रहने वाले थे। संत नामदेव ने कई अभंग लिखे और कीर्तन करके लोगों को बेदार किया। अभंग वो अपने देवताओं के आगे गाते हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर भागवत धर्म फैलाया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। लोगों के दिलों में मजहब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा बेदार किया। ये उनके लिखे हुए अभंग हैं जो उन्होंने लिखे और वो कीर्तन में ये सब गाते थे। आगे चलकर संत नामदेव ने पूरे भारत का दौरा करके मजहबे इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। पंजाब में जाकर उन्होंने लोगों को मसावात की तालीम दी। हिंदी में भजन लिखे। उनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है। महाराष्ट्र में उनके अभंग बड़ी अकीदत के साथ घर घर में गाए जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर ये हमारे अगले संत हैं जिनके बारे में हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जो थे वो आपे गांव के रहने वाले थे। सोपान देव और निवृत्तिनाथ उनके भाई थे। उनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। उस वक्त के पुराने ख्यालात के लोग उन भाई बहनों को सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे। क्यों पुकारते थे? क्योंकि उनके वालिद ने घर बार छोड़कर सन्यास ले लिया था। सन्यास लेना मतलब घर छोड़कर, बीवी बच्चे छोड़कर जंगल में जाकर जिंदगी बसर करना और भगवान की इबादत करना, यही काम रहता है सन्यासियों का। लेकिन उनके वालिद ने भी लिया था सन्यास, लेकिन क्या हुआ? लेकिन कुछ अरसे के बाद वो अपने गुरु की हिदायत पर घर वापस आकर आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करने लगे। ये अमल लोगों को पसंद न आया। सन्यास तर्क करने के बाद उनके घर 4 बच्चों का जन्म हुआ। बाज पुराने ख्यालात के लोग उन बच्चों का मजाक उड़ाते थे और उनको बिरादरी से बाहर समझते थे। ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए भिक्षा मांगने निकले, लेकिन गांव वालों ने
लेकिन गांव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। उससे उनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाजा बंद करके गमगीन बैठ गए। तभी उनकी बहन मुक्ताबाई ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, ज्ञानेश्वर, दरवाजा खोलो। रंज और अफसोस रंज और अफसोस से काम नहीं चलेगा। गमगीन बैठे रहे तो दुनिया की भलाई कौन करेगा। बहन की उस नसीहत ने ज्ञानेश्वर की हिम्मत बंधाई और वो अपना दुख भूलकर लोगों की खिदमत में लग गए। उस वक्त गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ मजहब के नाम पर नाइंसाफी होती थी। उन्होंने लोगों को पुरजोर नसीहत की, ईश्वर से अकीदत रखो, हर एक से यकसा सलूक करो, दुखियों की मदद करो, उनके दुख दूर करो। उनकी नसीहतें पिछले 700 सालों से महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रही है। उस जमाने में मजहबी मालूमात संस्कृत किताबों में बंद थी। आम लोगों की बोलचाल और कारोबार की जबान मराठी थी। यानी उस वक्त जो उनकी मजहबी किताब थी हिंदुओं की, उसकी जबान संस्कृत थी और वह किताबें बंद थी। कोई पढ़ना नहीं जानता था। और क्यों? क्योंकि लोगों की जो आम बोलचाल की जबान थी और कारोबार की जबान थी वो मराठी होती थी। तो वो किताबें ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी। तो ज्ञानेश्वर ने क्या किया? ज्ञानेश्वर ने मराठी जबान में ज्ञानेश्वरी जैसी ज़ख़ीम किताब लिखी। तो उन्होंने मराठी जबान में ज्ञानेश्वरी लिखी, एक किताब लिखी, उसका नाम ज्ञानेश्वरी रखा। उसमें मजहबी उलूम थे, पूरे मजहबी इल्म को उन्होंने उसमें शामिल किया। उन्होंने मजहबी उलूम के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए और उन्हें भाईचारगी और मोहब्बत की तालीम दी। तो मराठी जबान में होने की वजह से लोगों को मजहबी मालूमात हासिल होने लगी। ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी मकाम पर जिंदा समाधि ली यानी हिंदू क्या करते हैं, मरने के बाद उनको जलाया जाता है। इन्होंने जिंदा ही उस समाधि पर बैठ गए। आज भी लाखों लोग बड़ी अकीदत के साथ हर साल आषाढ़ी कार्तिक को आलंदी पंडरी जाते हैं। अगले संत है संत एकनाथ। हम जिसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे वो है संत एकनाथ। संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के कामों की रिवायात को संत एकनाथ ने जारी रखा। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कई अभंग, अव्या और भारूड लिखे। आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। भक्ति की अहमियत बतलाई। तो उन्होंने भी अभंग, अव्या और भारूड लिखे जो कि वो मंदिर में गाए जाते हैं। और उन्होंने भी ये तालीम दी कि आपस में ऊंच नीच और किसी भी तफरीक को ना करे। मसावत की तालीम दी और भक्ति की अहमियत बतलाई। गरीब और पसमानदा, गरीब और पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको अपने से करीब किया। इसके अलावा उन्होंने बेजुबान जानवरों से खुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी नसीहत की कि वो बेजुबान जानवरों के साथ हमदर्दी का सलूक करे। संत एकनाथ जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे। उन्होंने क्या नसीहत की कि बेजुबान जानवर है उनके साथ क्या करना चाहिए, हमारा सलूक कैसा रहना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी वाला रहना चाहिए। जानवरों को भी जो कि बेजुबान होते हैं उनको सताना नहीं चाहिए।
एक दिन वो नहाने के लिए गोदावरी नदी पर गए। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी, रेत तप रही थी। उन्होंने देखा कि नदी की तपती रेत पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। रेत जब गर्म हो जाती है तो इसे उसके चटके लगने लगते हैं। अगर हम नंगे पैर रेत पर जाएं तो हमें बहुत ज्यादा जो है वो गरम लगता है। और उसी तपती रेत पर एक बच्चा जो है वो छोटा सा था, रो रहा था। एकनाथ के कानों में उसके रोने की आवाज आई। उन्होंने उसके माँ बाप की तलाश में इधर उधर देखा। वो दौड़ते हुए उस बच्चे के पास पहुंचे और उसे गोद में उठा लिया, उसके आंसू पोंछे और बच्चे को उसके घर पहुंचा आए। इस तरह संत एकनाथ ने अपने किरदार और अमल से लोगों के दिलों पर मोहब्बत और हमदर्दी का नक्श छोड़ा। वो जो कहते थे उस पर अमल भी करते थे। हमारे अगले संत है संत तुकाराम। शिवाजी महाराज के जमाने में तुकाराम और रामदास संत हो गुजरे हैं। संत तुकाराम पूना के करीब देहू गांव के रहने वाले थे। उनके घर खेती बाड़ी थी, उनकी किराना की दुकान भी थी। उनके आबा अजदाद मजबूर और जरूरतमंद लोगों को कर्ज दिया करते थे। मतलब जो गरीब थे, जरूरतमंद थे, जब पैसे मांगने आते थे तो उनको कर्ज दिया करते थे। लेकिन तुकाराम ने कर्ज की उसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते इंद्रानी नदी में गर्क कर दिए। यानी वो जो बुक रहती, जो किताब रहती थी जिसमें लिखा जाता था कि इसको इतना कर्जा दिया, उसको इतना कर्जा दिया, तो बाद में वो उसूला जाता था उनसे। तो इनके हिस्से में जो दिया गया कि इस कर्जे को वसूल करना है, तो वो खाता ही, जिसने सब लिखे हुए थे, वो खाता ही वो इंद्रानी नदी में जाकर गर्क कर दिया, यानी डुबा दिए। और बहुत से लोगों को कर्ज से आजाद कर दिया। वो जब कोई सबूत ही नहीं रहेगा तो कर्ज किस तरह वसूल करेंगे। वो करीब की पहाड़ी पर जाकर विट्ठल के भजन गाते और आषाढ़ी कार्तिक को पंढरपुर जाते। आषाढ़ी कार्तिक ये हिंदुओं के साल के महीनों के नाम है। वो कीर्तन करते, अभंग लिखते और उसे लोगों को सुनाते थे। हजारों लोग उनका कीर्तन सुनने आते थे। शिवाजी महाराज भी उनके कीर्तन में शरीक हुआ करते थे। संत तुकाराम लोगों को हमदर्दी, माफी, शांति और मसावात की तालीम देते थे और कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है, फरिश्ता सिफत है, जो दुखियों को अपना समझे। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। उनके दिलों में इंसानियत का जज्बा बेदार किया। लोग तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हर तरफ ज्ञानबा तुकाराम का नारा सुनाई देता है। ज्ञानबा किसे कहते हैं? ज्ञानेश्वर ही को ज्ञानबा कहा जाता है। तो ज्ञानबा और तुकाराम का नारा आज भी महाराष्ट्र में सुनाई देता है। आज भी तुकाराम गाथा घर घर पढ़ी जाती है। हमारे अगले संत है समर्थ रामदास। उसी जमाने में महाराष्ट्र के कोने कोने में रामदास के नारे जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई देती थी। मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़े एक गांव जाम्ब में उनका जन्म हुआ। किसका? समर्थ रामदास।
रामदास का असली नाम नारायण था। रामदास का असली नाम क्या था? नारायण था, मगर वो खुद को राम का दास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब दास बोध के जरिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए। कौन सी किताब? दास बोध। उनकी अपनी लिखी हुई किताब थी दास बोध। उसके जरिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए, अच्छे ख्यालात और अच्छे अमल की तालीम दी। यानी अपने ख्याल अच्छे रखो और अपना अमल भी अच्छा रखो, अच्छे ख्यालात रखो और अच्छे अमल करो। उन्होंने लोगों को ताकत की कदर कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। उनकी नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। यानी हरकत करोगे, कोशिश करोगे तो उसमें जो है वो कामयाबी जरूर मिलेगी और ताकत में बरकत होगी। उन्होंने ताकत में भी उनका भरोसा था कि ताकत में जो है वो बरकत है। उन्होंने लोगों को नाइंसाफी के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ने के लिए उकसाया। उससे उस वक्त के लोगों को काफी हौसला मिला। उन्होंने जगह जगह हनुमान के मंदिर भी बनवाए। तो उनकी नसीहत क्या थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। संतों और बुजुर्गों की तालीम से लोग बेदार हो गए, मजहब का एहतराम बढ़ा, लोगों ने अपने आप पर भरोसा करना सीखा। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए संतों की तालीमात का पूरा फायदा उठाया। तो ये सबक जो है यही। तो हम अब इस सबक में जो मश्की सरगर्मी दी गई है हम उसको करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है 1 नंबर, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। तो अलिफ, संत नामदेव को खाली जगह से बड़ी अकीदत थी। बे है, ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब मकाम पर जिंदा समाधि ली। जीम, संत तुकाराम ने कर्ज की उसूलियाबी के अपने हिस्से की खातिर खाली जगह नदी में गर्क कर दी। दाल, समर्थ रामदास ने ताकत की कद्र कीमत समझाने के लिए जगह जगह के मंदिर बनवाए। तो पहली खानापुरी है, संत नामदेव को खाली जगह से बड़ी अकीदत थी। किससे अकीदत थी? विठल से। तो संत नामदेव को विठल से बड़ी अकीदत थी। बे है, ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब खाली जगह मकाम पर जिंदा समाधि ले ली। तो कौन से मकाम पर? आलंदी। ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी मकाम पर जिंदा समाधि ले ली। जीम है, संत तुकाराम ने कर्ज की उसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते खाली जगह नदी में गर्क कर दिए। कौन सी नदी में? इंद्रियानी। तो संत तुकाराम ने कर्ज की उसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते इंद्रियानी नदी में गर्क कर दिए। इसके बाद चौथा है, समर्थ रामदास ने ताकत की कद्र कीमत समझाने के लिए जगह जगह खाली जगह के मंदिर बनवाए। किसके मंदिर बनवाए? हनुमान के। समर्थ रामदास ने ताकत की कद्र कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। सवाल नंबर 2, हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए। तो अलिफ है,
श्री चक्रधर स्वामी किस तफरीक में यकीन नहीं रखते थे? श्री चक्रधर स्वामी किस तफरीक में यकीन नहीं रखते थे? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, श्री चक्रधर स्वामी मर्दो जन जात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। क्या जवाब है? श्री चक्रधर स्वामी मर्दो जन जात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। और सवाल नंबर बे, संत नामदेव ने लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा बेदार किया? संत नामदेव ने लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा बेदार किया? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, संत नामदेव ने लोगों के दिलों में मजहब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा बेदार किया। क्या जवाब है? संत नामदेव ने लोगों के दिलों में मजहब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा बेदार किया। सवाल नंबर जी, संत एकनाथ ने लोगों को क्या तालीम दी? संत एकनाथ ने लोगों को क्या तालीम दी? इसका जवाब है प्यारे बच्चों, संत एकनाथ ने आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। क्या है जवाब? संत एकनाथ ने आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक ना करने की तालीम दी। समर्थ रामदास की क्या नसीहत थी? अगला सवाल है, समर्थ रामदास की क्या नसीहत थी? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, समर्थ रामदास की नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। क्या जवाब है? समर्थ रामदास की नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। सवाल नंबर 3, 2-3 जुमलों में जवाब लिखिए। क्या है सवाल? सवाल अलिफ, संत ज्ञानेश्वर अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके क्यों बैठ गए? संत ज्ञानेश्वर अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके क्यों बैठ गए? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए भिक्षा मांगने निकले, लेकिन गांव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। उससे उनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाजा बंद करके गमगीन बैठ गए। क्या जवाब है? ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए भिक्षा मांगने निकले, गांव वालों ने उन्हें बुरा भला कहा और किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। उससे उनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाजा बंद करके गमगीन बैठ गए। अगला सवाल है, बे, संत तुकाराम ने किस नसीहत को लोगों के दिलों पर नक्श किया? संत तुकाराम ने किस नसीहत को लोगों के दिलों पर नक्श किया? तो इसका जवाब है प्यारे बच्चों, संत तुकाराम कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ता सिफत है जो दुखियों को अपना समझे। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। क्या कहा करते थे संत तुकाराम? उन्होंने क्या नसीहत की? तो संत तुकाराम कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ता सिफत है जो दुखियों को अपना समझे। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। प्यारे बच्चों, सबक तो खत्म हो चुका है। हमने सवाल जवाब भी देख लिए हैं, मशकी सरगर्मियां सारी देख चुके हैं। अमली काम है जो आपको करना है। क्या है? महाराष्ट्र में कई मजहबी बुजुर्ग हो गुजरे हैं, उनके बारे में अपने उस्ताद की मदद से मालूमात हासिल कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये सबक यही खत्म होता है।
मैं फिर हाजिर होंगी अगला सबक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है। इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। तो इस फॉर्म में यही दिया गया है, तो आप जरूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मशक कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी? तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है, उसको आप प्रेस कीजिए तो वो वीडियो लाइक कीजिए। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अजीज तुलबा और तालिबात, उम्मीद है इस वीडियो से आपने जो भी मालूमात हासिल की है, आपके इम्तिहान में वो कारआमद साबित होंगी। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।